चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्या आप जानते हैं कि 1/7 की ये वैल्यू है वास्तव में लंबा भाग दिए बिना। क्या आप यह बता सकते हैं कि यहाँ पर 2/7 और 3/7, 4/7 और 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो दिया गया है आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है 1/7 की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, 1/7 की वैल्यू दे रखी है और इसके माध्यम से हमें बिना भाग किए, ठीक है, जब हम 1 को 7 यानी 1 को 7 से भाग करेंगे तो हमें इतनी संख्या मिलने वाली है। तो हमें क्या कह रहा है कि क्या आप बता सकते हैं बिना लंबा भाग की, ये तो हमने भाग करके निकाला होगा, तो यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन में भाग करके निकाला होगा। लेकिन हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है कि ये जो यहाँ पर जो 2/7 है, 3/7 है, क्या इनकी वैल्यू आप बिना भाग किए जो है इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल, ये कह रहा है यदि हाँ निकाल सकते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं वो आप लिखिए, ये पूछ रहा है। तो हम लिखेंगे हाँ, जो हम लिखेंगे हाँ, हम क्या हाँ जो है हम जो है 2/7, 3/7 और 4/7 लिख लेते हैं हम, और 5/7, 6/7 की जो है का मान बिना जो है लंबा भाग दिए निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बता दिया, हमने कहा कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं, 2/7, 3/7 और 4/7 की वैल्यू बिना भाग दिए हम निकाल सकते हैं। तो अब ये कैसे होगा, अब देखिए सबसे पहले हमें ये कैसे होगा। सबसे पहले जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है 1/7, क्या दिखा है, 1/7 की वैल्यू है हमारे पास 0.014285 तो ये आपकी शांत अशांत संख्या है जो कि रिपीट होने वाली है बार बार। ठीक है, तो क्या है आपके पास है 1 4 2 8 5 7। ठीक है, तो ये है। तो आप यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर ये, और अब हमें क्या निकालनी है, अब हमें निकालनी है वैल्यू किसकी, यहाँ पर 2/7 और 6 तक निकालनी है। तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं अब 2/7 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसको मैच करना है, हमें क्या करना है, हमें मैच करना है। तो अब 2/7 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इसको 2 को हटा लेंगे यहाँ से, और यहाँ पर 2 की जगह मैं 1/7 लिखूंगा, 1 लिखूंगा, और 1 की वैल्यू मेरी कितनी है, 1 की वैल्यू कितनी है 0.14, यहाँ पर 28 यानी 857, ये मेरी वैल्यू है। ठीक है, अब देखिए मुझे क्या निकालना है, 2/7, तो मैं इसको 2 से गुणा कर दूंगा। तो यहाँ पर अगर मैंने गुणा किया है तो यहाँ पर भी मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने 2 से गुणा किया तो ये कितना आ जाएगा 2/7, जो कि हमें कह रहा था कि 2/7 की वैल्यू निकालो। तो यहाँ पर 2/7 आ गया। अब इसको गुणा कर दें। गुणा कैसे करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले 2 का गुणा 7 से करेंगे तो कितना होगा, 7 दूनी 14, 14 केरी 4 हासिल आ जाएगा 1, उसके बाद 5 दूनी 10, 10 और 1 11 हो जाएगा, और हासिल फिर से 1 आएगा, 8 दूनी 16। ठीक है, अब इसकी गुणा इससे करेंगे, 8 दूनी 16 और 16 1 17 हो जाएगा। उसके बाद हम 8 का हो गया, 2 का 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 1 5 हासिल था 5। उसके बाद 4 का गुणा 2 से, 4 दूनी 8। ठीक है, और 1 का गुणा 2 से 2। तो यहाँ पर ये देखिए कितनी संख्या, ये दशमलव, ये शांत संख्या थी, इतनी रहेगी, और यहाँ पर 0.0। तो क्या वैल्यू आ गई आपकी, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी वैल्यू जो आ गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपकी वैल्यू आ गई है आपकी जो 7। यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस तरह से कि 2 हमने कोई भाग नहीं दिया, आराम से निकाल लिया, 2/7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.28 यहाँ पर 5714, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह आप क्या करेंगे, ये आपका आंसर हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब हमें दूसरी निकालनी है। दूसरा कैसे निकलेगा, यहाँ पर दूसरी वैल्यू निकालनी है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें
तीन बटे 7 की वैल्यू निकालनी है। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे। उसी तरह यहाँ पर कितनी वैल्यू थी, 1 बटे यानी 14, 0.14 और 2857 ये लिख लेंगे। ठीक है, अब फिर इसको गुणा कर देंगे कितने से, 3 से कर देंगे। इस बार पहले हमने 2 से करा था, अब हम 3 से कर देंगे क्योंकि 3 से हमने इधर किया। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी ये वाली कितनी आ जाएगी, 3/7 बन जाएगा। और यहाँ से हम गुणा करेंगे, कितना होगा, 7 21, 21 केरी 1 हासिल 2। ठीक है, 5 15, 15 2 कितना होता है 17, और यहाँ 17 केरी 7 हासिल 1। उसके बाद 8 24, 24 और 1 कितना होता है 25, 25 केरी 5 हासिल 2। उसके बाद 3 दूनी 6, 6 और 2, 6 2 8 होते हैं, 8 लिख लेंगे। उसके बाद आ गया 4 4 3 12, 12 यहाँ पर 12 लिखेंगे, 12 केरी 2 आ जाएगा और हासिल कितना आ जाएगा, 12 केरी 2 हासिल आ जाएगा यहाँ पर 1 और 3 3 एकम 3 और 3 और 1 4 हो जाएगा और 0.0 और ये आ जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, आई होप यहाँ पर ये भी निकल आया 3 का। तो यहाँ पर ये भी हमने निकाल लिया। उसी तरह हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैं और भी निकाल के दिखाता हूँ। इसी तरह हम जो है यहाँ पर 1/7 लिख के हम 4 का भी निकाल सकते हैं। कैसे 4 का निकालेंगे, हम लिखेंगे कितना था, 1 की वैल्यू कितनी थी 0.1428 यहाँ पर 57 ये वैल्यू थी। ठीक है, और अब हमारी वैल्यू कितनी है ये, अब हमें 4 से गुणा करना है, सिंपल। तो ये हो गया 4/7 और यहाँ पर कितनी वैल्यू हो जाएगी, 7 चौक 28, 7 चौक 28 हो गया, 28 केरी 8 हो गया हासिल 2, 5 चौको 20, अब 20 और 2 कितने होते हैं 22 होते हैं, 22 केरी 2 हासिल 2, 8 चौको 32 और 32 और 2 34 होते हैं, 34 केरी 4 हासिल आएगा 3 और 4 दूनी 8, 8 3 11 होते हैं हासिल 1 और 4 दूनी 8 हो गया, 4 चौक 16, 1 17 हो गया। ठीक है, हासिल 1 और क्या 4 एकम 4, 4 1 5 ये आ गया इस तरह से 0.0। ठीक है, 4 का भी निकल गया। अब उसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, 5 का भी निकाल सकते हैं। चलिए अब हम 5 का भी निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से 5 का भी निकालेंगे। क्या है, हम 1/7 इंटू 5 कर लिया। फिर उसके बाद क्या था, वैल्यू कितनी थी हमारी, यहाँ पर जो वैल्यू थी 0.0114, यहाँ पर कितनी वैल्यू थी हमारी देख लेते हैं। यहाँ पर जो है 1428 यहाँ पर थी 57 वैल्यू थी। बस इसको गुणा कर दो 5 से, सिंपल है। ठीक है, इसी तरह आप अगर 6 का निकालेंगे तो 6 का भी कर लेंगे। तो मैं आपको यहाँ पूरा करके दिखाता हूँ। 5/7 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5 7 35, 35 केरी 5 हासिल 3, 5 25, 25 और 3 कितना होगा 25, 3 होगा आपका यहाँ पर 38 हो जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा 5 40 और ये 43 हो जाएगा। उसके बाद 5 दूनी 10, 10 4 कितने होता है 14। उसके बाद हासिल 1 आ गया, 14 आ गया, हासिल 1 आ गया, 5 चौक 20 और 1 21 हो जाएगा और 5 एकम 5 और 2 हासिल आ गया था हमारा 5 एकम 5 और 2 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 0.0 और ये हमारा आ गया। तो हमारा ये भी हो गया। उसी प्रकार से अगर आप चाहें तो निकाल सकते हैं हम नेक्स्ट वाला। जैसे कि मैं यहाँ पर और निकालता हूँ। दूसरा क्या निकालेंगे हम, अब निकालेंगे 1/7 यानी 6 की वैल्यू। तो सिंपल है, वही चीज लेंगे 1 4 2 8 और 5 7। ठीक है, इनटू करेंगे इसको 3 से, सॉरी 3 से नहीं करना है, गलत हो गया, 3 से नहीं करना है, आपको करना है यहाँ पर इनटू इससे 6 से करना है, क्योंकि 6 इधर भी करा है। सिंपल है, 6/7 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर गुणा कर लो, 7 छंग 42, 42 की 2 हासिल 4, 6 5 6 30 और 30 और 30 4 कितने होते हैं 30 और 4 34 हो गए, 34 की 4 हासिल 3 और 8 8 छंग 48, 8 छंग 48 और कितना हो गया था 5 7 35, कितना हुआ था 7 5 35 हुआ था। ठीक है, 7 छंग 42 हो गया था और 42 में 4 हासिल था। उसके बाद
5 छक्का 30 और 30 और ये 34 हो गया था, 3 हासिल था, ठीक है, 3 हासिल और 8 छंग 48, 48 3 कितने होते हैं 51, 5 हासिल, उसके बाद 6 6 दूनी 12, 12 3 12 3 और 5, 12 और 5 कितने हो गए 17 यहाँ पर। उसके बाद आ गया 6 का 6 चौक 24, 24 और 1 25 हो गया, ठीक है, हासिल 2 आ गया और 6 एक कम 6 6 2 8 हो गया, ठीक है, 0.0। अब इस तरह से ये आंसर आ गया। तो हमने क्या किया, अब सारी चीज़ें हमने निकाल दी हैं। अब यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें इस तरह से आप जो है सारे जो है पॉइंट निकाल सकते हैं। हमने क्या किया है, हमने किया जो है यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमने क्या किया है यहाँ पर बिना भाग किए जो है हमने इन सभी की वैल्यू को निकाल दिया है, ठीक है। तो यही हमें कहा था क्वेश्चन में कि बिना भाग लंबा भाग किए बिना आप इन सभी की वैल्यू निकालें। आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पर जो 1/7 लिखना है। अगर 2 की वैल्यू निकालनी है 2 से गुणा करके 2 से गुणा करना है, दोनों तरफ करना है बराबर में, तो निकल आएगा। अगर 3 का निकालना है 3 का करो, 10 का निकालना है तो 10 का निकाल लो, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q इक्वल टू 0 नहीं होता है। हमें अब क्या करना है, दशमलव रूप में संख्या दे रखी है, अब इसे जो है एक P/Q में यानी बटे में लिखनी है, परिमेय संख्याओं के रूप में लिखनी है, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं कैसे लिखा जाता है इसे, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करते हैं, कैसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पार्ट 1 कर लेते हैं हम। पार्ट 1 क्या है हमारा, पार्ट 1 है 0.06, ठीक है, 0.06 बार, यहाँ पर इसको बार बोलते हैं, और 0.60 बार को हमें सॉल्व करना है, P/Q के रूप में इसको लिखना है। क्या लिखना है, P/Q के रूप में हमें इसको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं माना यहाँ पर लिख लेते हैं हल, हल लिख लेते हैं, क्या हल है, माना, लिखिए माना x इक्वल टू 0.6 बार, ठीक है, x इक्वल टू क्या हो गया 0.6 बार हो गया, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पर कह रहे हैं, अब यहाँ पर कहते हैं दोनों, यहाँ पे लिखिए दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ 10 से गुणा करनी है, तो हम क्या करेंगे 10 से गुणा करनी है, तो ये हमारा x है इंटू 10, फिर यहाँ पर पॉइंट है 6 है और इंटू 10, 10 से गुणा कर दिया तो ये बन गया आपका 10x इक्वल टू, यहाँ से ये क्या बन जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ से जैसे ही मैं इसको गुणा कर दूंगा, ठीक है, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, जैसे ही मैं 10 से गुणा करूंगा तो ये वाली जो संख्या है इधर आ जाएगी। 10 ही आप गुणा करते हैं तो पॉइंट कहाँ जाता है, इस तरह से इधर चला जाता है ना, इधर चला जाता है ना पॉइंट, तो आपका पॉइंट आगे चला जाएगा, ये हो जाएगी आपकी 6.6 बार, ठीक है, 6.6 बार ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको क्या करना होगा, आप देखिए यहाँ पर इसको 1 मान लीजिए, नंबर 1, और इसको आप जो है नंबर 2 मान लीजिए। अब मैं क्या करता हूं, अब मुझे नंबर 2, देखिए समीकरण, आप लिखिए समीकरण जो है 2 में एक को घटाने पर, अब हमें क्या करना है, जो हमें समीकरण 2 मिला है ना, अब 2 में से 1 को घटाना है। जो हमारा पहला था, लेट किया था, हमने माना था कि इतना x इक्वल टू 0.6 है, हमने मान लिया था। उसके बाद हमने 10 का गुणा कर दिया और जो हमें आंसर आया उसको 10 से गुणा वाले को हमें घटाना है, दूसरे वाले को में से हमें पहला वाला घटाना है। तो चलिए घटा देते हैं। क्या है हमारा पहला वाला, देखिए अब ये है x और ये है हमारा x को घटाएंगे हम, यानी ये x है, ये 10x है, तो 10x में से हम 1x को घटा देंगे। इधर क्या करेंगे हम, इधर भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर देखिए पॉइंट की 0 वाली, ये पॉइंट, ये 6 तो रहेगा ही यहाँ पर, ठीक है। अब पॉइंट के 0 वाला यहाँ पर सेम है, पॉइंट के 0 वाला क्या है, सेम है,
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट के 0 वाला घट जाएगा, यानी अगर मैं 0.06 बार में 6 बार घटा दूं, 0.6 बार में क्या करेगा, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ, तो ऐसे कर देता हूँ 0.6 बार, यहाँ पर पॉइंट जो है 6 बार माइनस पॉइंट, यहाँ पर 0.6 बार, तो मैंने यहाँ पर घटा दिया। अब ये घट जाएगा तो क्या आएगा, यहाँ पर ये घट चुका है, तो यहाँ पर जब घट जाएगा तो ये तो 0 हो गया, तो यहाँ पर ये 0 हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, 9x लिख सकते हैं। अब देखिए ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है आपका, ये 6 हो गया और पॉइंट के बाद 0 0 आ गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद जब 0 0 होता है उसका कोई मतलब नहीं होता, तो आप क्या लिख सकते हैं, पॉइंट को सिर्फ आप 6 लिख सकते हैं, तो 9x = 6 आ जाएगा और x की वैल्यू आपकी आ गई 6/9, ठीक है। तो 6/9 आपका ये हो गया आपका आंसर, क्या हो गया, यहाँ पर ये आपका 6/9 आंसर हो गया। तो इस तरह से आप जो है इसको आंसर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट जो पार्ट है ये कह रहा है कि 0. यहाँ पर 0.47 करिए, 0.47 बार इसको सॉल्व करना है, चलिए करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है सेकंड पार्ट है 0.47 बार, ठीक है, तो 0.47 बार। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि यहाँ पर जो है ये जो बार लगा हुआ है ना, ये किसके बाद है, यहाँ पर जस्ट पहले क्वेश्चन में जस्ट जो है बार के बाद दशमलव था, लेकिन पहले ये 4 भी लिखा है, नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारी x वाली संख्या क्या करनी है, हमें क्या करना है, जो इस दशमलव को सबसे पहले यहाँ पर लाना है, यहाँ पर बार के जस्ट बाद लाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 10 से पहले गुणा करेंगे। यहाँ पर हम पहले हल करेंगे, सबसे पहले हल क्या होगा, सबसे लिखेंगे वैसे ही, माना x = 0.04 बार, ठीक है, ये हमने मान लिया। उसके बाद इतना मानने के बाद हमें क्या करना है, इसको गुणा करना है। अब देखिए 10 से गुणा करने पर तो हम क्या करेंगे, आप चाहे तो डायरेक्ट 100 से गुणा कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो है इजीली समझाने के लिए सबसे पहले 1 बाय 1 करूंगा। तो यहाँ पर लिखे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, ठीक है, करने पर, तो दोनों तरफ अब क्या करना है, हमें 10 से गुणा करना है, तो कर लेते हैं। तो ये बन गया आपका 10x, यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, जैसे ही गुणा करेंगे आप 10 से तो ये दशमलव इधर चला जाएगा 4 के बाद, तो ये हो जाएगा 4.7 बार, ठीक है, इतना आ जाएगा। तो इतना आने के बाद अब क्या करना है आपको, अब एक बार और 10 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। फिर से अब लिखेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर से 10 से गुणा करने पर, तो मैं दोबारा से 10 से गुणा करूंगा। अब देखिए फिर से 10 से गुणा करने पर क्या आएगा, यहाँ पर देखिए, तो मैंने यहाँ पर 10 से दोबारा गुणा करा, तो ये देखिए 10 से गुणा करूंगा तो 100x हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद दोबारा यहाँ पर जैसे ही गुणा करूंगा 10 से, तो ये दशमलव फिर से, ये पॉइंट था, अब कहाँ आ गया दशमलव, ये यहाँ पर आ चुका है, ये 7 मैंने बाहर निकाल लिया, पॉइंट अब 7, ये देखिए। अब ये 7 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि 7 मेरा पॉइंट के बाद रिपीटेड है। 7 में कितनी बार लिख लूँ, बहुत बार लिख सकता हूँ मैं 7 को, इस तरह से चलता जाएगा, खत्म नहीं होगा। लेकिन जब मैं 10 से गुणा करूंगा तो ये 7 एक बार उठ के यहाँ बाहर आ जाएगा, 2 बार करूंगा तो दूसरी बार 2 7 आ जाएंगे, तो मैंने एक 7 को इस तरह से बाहर निकाल लिया, ठीक है। आई होप यहाँ पर ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब क्या हुआ, अब हमें क्या करना है, सिंपल, अब हमारा काम पूरा हो गया। अब देखिए ये वाले को हमें क्या मान लेना है, यहाँ पर हम मान लीजिए इस वाले को आप नंबर 1 मान लें, इस नंबर को 2 मान लें। तो सिंपल अब वही काम करना है, क्या काम है, तो लिखेंगे समीकरण, यहाँ पर मैं लिख लेते हैं, क्या लिखना है आपको, वही काम करना है जो हमने पहले किया था। तो लिखेंगे समीकरण 2 से 1 घटाने, यहाँ पर 2 से 1 को घटाने पर, ठीक है। तो हमने क्या किया, 2 में से 1 को घटाने पर क्या आने वाला है, यहाँ पर देखिए 2 समीकरण क्या है हमारा,
यहाँ पर आप देख सकते हैं दो जो समीकरण है आपका, यहाँ पर 10x है, तो अब हमें घटाना है इसको, चलिए घटाते हैं। तो यहाँ पर क्या है 100x माइनस 10x, यही है हमारा। यहाँ पर देखिए 4.47, यहाँ पर आ गया 47.7 बार। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ये माइनस 0.47 बार घटाइए, ये आ गया 90x। यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है ये 47 है और ये 4 है, 47 में 4 गया, पहले तो ये 43 बचा, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट देखिए, पॉइंट के बाद 7 है और पॉइंट के बाद 7 है, तो ये पॉइंट के बाद 7 है, तो यहाँ पर अब क्या बच गया 0 0, क्योंकि ये भी घट गया, 7 में ये भी चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया 90x इक्वल टू 47 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 43/90, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आई होप यहाँ पर ये समझ आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पर जो है पॉइंट ये वाला करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि हमें जो है पॉइंट 11 यानी 3 बार वाला करना है। क्या करना है हमें 3 बार वाला करना है, यानी 0.001, क्या करना है 0.001 करना है। चलिए करते हैं 0.001। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर है, पार्ट इसका 3 है, पॉइंट जो है 001 इसमें बार है, तो अब हमें इसको 10 से गुणा नहीं करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हमें 1 तक लाना है, तो 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा, 20 दोबारा 10 से करेंगे तो 100 से करेंगे तो यहाँ आएगा, 1000 से करेंगे तो यहाँ आएगा, लास्ट में लाना है दशमलव, ठीक है। जब हमें लास्ट में लाना है तो हम यही काम कर लेंगे, क्या करेंगे यही काम कर लेते हैं। लास्ट में लाने के लिए हम क्या करने हैं, यही काम करते हैं, ठीक है। तो चलिए लेके आते हैं लास्ट में। तो लास्ट में लाने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर वैसे ही लिखेंगे, माना सेम टू सेम, माना x इक्वल टू 0.0001 है, ठीक है, ये वैल्यू है। अब इसको क्या करने वाले हैं हम, यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ यहाँ पर लिखें 1000 से गुणा करने पर, ठीक है, 1 2 3। तो जैसे ही मैं 1000 से गुणा करूंगा, तो ये आ जाएगा भैया, यहाँ पर कितना आने वाला है, जैसे ही मैं 1000 से गुणा करूंगा तो 1000x आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आने वाला है, दोनों तरफ किया मैंने, तो यहाँ पर आने वाला है 1, क्यों, ये 1 आएगा, ठीक है। पॉइंट उसके बाद ये बार 0.001 ये आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि दशमलव यहाँ चला गया, 1 बाहर आ गया। उसके बाद आप निकाल सकते हैं x की वैल्यू। यहाँ पर अब क्या करना है, और अच्छा यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर आपको करना है, अब घटाना है। सबसे पहले इसको मैं मान लेता हूँ 1, इसको मान लेता हूँ 2, तो समीकरण लिखेंगे, समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, ठीक है, 2 में से 1 को घटाने पर, चलिए घटाते हैं। तो x में से ये गया 1x, तो ये बच गया आपका 999x। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये कितना घटेगा, ये आ गया 1, यहाँ पर देखिए 0 था, ये तो चला गया, यहाँ पर 1 ही रह गया, क्योंकि पॉइंट के बाद ये है, पॉइंट के बाद ये सेम चीज है और सेम चीज घट जाएगी, ओके। तो यहाँ 1 बच गया। उसके बाद x इक्वल टू आ गया यहाँ पर 1/9999, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आपका ये भी आंसर सॉल्यूशन हो गया। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अगला जो क्वेश्चन है अगले पार्ट में करेंगे इसके। तो हम क्या करने वाले हैं, एक एक पार्ट में जो है डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप पार्ट बाय पार्ट वीडियो को देखें तो बेहतर समझ में आएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और जो पहले से हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर रखा है बेल आइकन दबा लें, और जो है वीडियो को चाहें तो लाइक कर दें, और हो सकता है तो अगर हो सके तो वीडियो को जो है शेयर कर दें अपने दोस्तों में, ताकि उन्हें भी जो है ये जो है बेस्ट जो है स्टडी मिल सके, जो है बेस्ट स्टडी वो कर सकें, फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकें, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।